नमस्कार, मैं हूं कमलेश डामोर। आप देख रहे हैं ग्रामीण तक। आज आपको बता दें कि एबीवीपी के 75 वर्ष सम्मेलन पर होशियार सिंह मीणा ने क्या कहा। इसी को लेकर अपना झाबुआ एक बाहुमूल्य जिला है। एबीवीपी के 75 वर्ष संपूर्ण देश की छात्र शक्ति समाज व देश के प्रति समृद्ध रहे। किसी प्रकार सामान्य छात्र संगठन को समाज के भीतर देशभक्त सख्त राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाकर स्थापित करने का कार्य एबीवीपी ने किया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार। आयोजन किया गया था खुला मंच का, क्या उद्देश्य था, किस तरह? देखिए, पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद के द्वारा सभी जिलों में प्रशासनिक के साथ में विद्यार्थी परिषद के अलग से जिले हैं। उन जिलों में जिला सम्मेलन की योजना अखिल भारतीय स्तर पर चल रही है। छात्र शक्ति को छात्रों के समस्याओं को लेकर सभी राज्यों में, पूरे देश भर में सभी जगह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य है कि वहाँ की छात्रों की समस्याओं को निकालकर वहाँ के जिला के अधिकारियों को, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को और वहाँ की सरकार को उनको ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जाए और ध्यान आकर्षित के साथ ही उनको सॉल्व करवाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वर्ष भर में करेंगे। इन जिला सम्मेलनों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद द्वारा संपर्क करके छात्रों की समस्याओं को लिया गया है और उन समस्याओं के साथ में छात्र आज यहाँ खुला अधिवेशन में खुले मंच पर भाषण भी हुए, अंदर 2-3 सत्र भी हुए जहाँ पर प्रस्ताव पारित हुए हैं। उनके साथ ही पूरे देश भर में सभी जगह विद्यार्थी परिषद जिला सम्मेलन कर रही है और सरकार को छात्रों की समस्याओं को लेकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। आने वाले समय में इसके बड़े स्वरूप और भी देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं। विद्यार्थी परिषद धर्मांतरण करने वाले को खिलाफ जो कानून करेगा क्या? देखिए, धर्मांतरण के विषय में मेरा स्पष्ट मानना है कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म हिंदू धर्म है जो सभी को सर्वधर्म समभाव की बात रखता है। तो जैसे तरीके से जनजातीय समुदाय में लड़ाने की और तो आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ाई करवाने का काम, जो देश भर में माहौल फैलाने का काम कुछ असामाजिक संगठन जो जिन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो जातिवाद के नाम पर काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रवाद के नाम पर काम कर रहे हैं, तो हमारा काम तो राष्ट्रवाद का है। तो देश भर में हमारा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारा स्पष्ट मानना है कि ना जातिवाद ना क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग पूरे देश में सबसे पहले हमारे लिए देश है, सबसे पहले राष्ट्र है। बाकी और भाजपा केंद्र में है, एमपी में है, वो भी राष्ट्रवाद की बात करती है, फिर धर्मांतरण क्यों नहीं रोक पा रही? देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है जो ये चीज़ें करेंगे उनके खिलाफ स्पष्ट मुखर तौर पर विद्यार्थी परिषद काम करेगा। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भाजपा गलत करेगी तो भाजपा का विरोध करेंगे, कांग्रेस गलत करेगी तो कांग्रेस का विरोध करेंगे। हम स्वतंत्र संगठन है, 9 जुलाई 1949 से लगातार देश भर में काम कर रहा है। तो ऐसा विषय नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश हित में जो काम करेगा उसके साथ है। यदि कांग्रेस कहेगी कि हम अखंड भारत के साथ में राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को जोड़ने की बात करेंगे तो हम उसके साथ हैं। अखंड भारत का निर्माण के लिए यात्रा निकाले, विद्यार्थी परिषद सबसे पहले आगे खड़ा रहेगा। होशियार मीणा राष्ट्रीय। सर, एक ऑनलाइन शिक्षा केंद्र की लगातार मांग उठ रही है, ट्राइबल जिला है, तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, देखिए सुविधाएं के लिए लगातार हम लोगों ने भी बात की है। ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्ट क्लासरूम होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि जिन जिन जिलों में, जिन जिन तहसीलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएँ। सिटिंग स्टूडेंट की बैठने की व्यवस्था हो, स्मार्ट क्लासरूम हो। ये मांग बहुत लंबे समय से, हमारा तो मानना है आप जिला स्तर पर ये स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, बल्कि तहसील स्तर पर, क्या ये तो पंचायत स्तर पर स्मार्ट क्लासरूम होना जरूरी है। अभी भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। कुछ हमारे उपग्रह जो थे, शिक्षा संबंधी उपग्रह, जो कि देश भर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे भारत देख रहा था, उनके 1-2 उपग्रहों के असफल होने के कारण इस अभियान में थोड़ी देरी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत इस उपग्रहों के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन पूरे देश भर के सभी छात्रों में जाके पंचायत स्तर पर भी लागू हो, ऐसे कृषि महाविद्यालय नहीं है, वो बिल्कुल होना चाहिए। कृषि महाविद्यालय कृषि के छात्रों के साथ ही, कृषि महाविद्यालय के साथ ही आधुनिक, जिस तरीके से जनजाति समाज पहले कृषि करता था उसके साइड इफेक्ट नहीं थे। वर्तमान में बहुत सारे साइड इफेक्ट खेती के हो रहे हैं। अब लगातार कैंसर, बीपी, शुगर, ऐसी डायबिटीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं परंपरागत कृषि होनी चाहिए, खाद बीज से रहित कृषि हो, जो कि जनजाति समाज में, आखिर पूरे विश्व को सिर्फ और सिर्फ जनजाति समाज से सीखना चाहिए और जनजाति समाज ही पूरे विश्व में एक
ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा जो कि पूरी दुनिया को उस पर अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुरखों ने जिन पुरखों ने हमारी रीति नीति सभ्यता संस्कृति बना दी है उन पर ही चलना पड़ेगा। आखिर में आना तो इन्हीं पर पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी जड़ें, और जड़ों से पेड़ बड़ा नहीं होता है। इसलिए जड़ें मजबूत हैं हमारी, और जड़ें हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले लोग हैं। हम लोग लगातार जमे रहेंगे।